बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बी कॉम पार्ट 2 की जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आर एफ चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 7 है ब्रांच अकाउंट, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है ब्रांच अकाउंट। तो इसमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिगार्डिंग टू सियालकोट ब्रांच प्रिपेयर ए ब्रांच अकाउंट in respect of the year 2017। स्टॉक ऑन फर्स्ट 2017। देखें ये साल की शुरुआत है ना, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर, देखें ये साल का आखिरी दिन है, तो ये एंडिंग स्टॉक है। इसी तरह पेटी कैश फर्स्ट 2017, ये ओपनिंग पेटी कैश है। डेटर्स ऑन फर्स्ट 2017, ये ओपनिंग डेटर है। डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2017, देखें ये साल का आखिरी दिन है, तो ये एंडिंग डेटर है। जो साल के शुरू के अकाउंट्स होंगे वो ओपनिंग होंगे, जो साल के आखिर के अकाउंट्स होंगे वो एंडिंग होंगे। तो इसी तरह ये जो डेटर है ये एंडिंग डेटर है। गुड्स सेंड टू ब्रांच है 42,000, कैश सेल है और ये क्रेडिट सेल है। और ये नॉर्मल लॉस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, नॉर्मल लॉस को हम इस किस्म के अकाउंट में नहीं लिखते होते। रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये गुड्स रिटर्न है, इसको हम ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। बेड डेट्स का ताल्लुक जो है डेटर से है, तो इसलिए इसे डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे। डिस्काउंट अलाउड, ये जो डिस्काउंट अलाउड है ये भी डेटर्स को दिया जाता है, इसलिए इसको भी डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे, ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच, जो पेटी एक्सपेंसेस हैं वो ब्रांच ने पे किए हैं 700। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर से वापसी हुई है, यानी गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर है, तो ये इसका ताल्लुक डेटर से है, कस्टमर से, तो इसको भी आपने डेटर्स अकाउंट में लिखना है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, जो एक्सपेंसेस हेड ऑफिस ने पे की हैं उसमें सैलरीज एंड वेजेस है 8,400 और रेंट जो है वो 5,250 है। यहाँ पे एक बात याद रखें, देखें जो रेंट है वो 1/1/17 से लेकर 31/3/18 तक, तो ये 15 महीनों का है, ठीक है जी। तो इस डेट से लेके इस डेट तक अगर आप काउंट करें तो ये 15 मंथ बनते हैं, जबकि आपने ये जो रेंट है वो 12 मंथ का लेना है, ठीक है। और यानी इसमें आपने 3 महीने का रेंट माइनस करना है। कैश सेंड फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाई हेड ऑफिस, जो कैश भिजवाया गया है पेटी एक्सपेंसेस के लिए है वो 800 रुपया है। तो अब हम डियर स्टूडेंट इसका ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप इस क्वेश्चन को आप अपने सामने रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं जी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 है। ऊपर आपने लिखना है हेड ऑफिस बुक और यहाँ पे सियालकोट ब्रांच अकाउंट, क्योंकि ब्रांच का जो नाम है वो सियालकोट ब्रांच अकाउंट है। और एक्सरसाइज नंबर 4, डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था, मैंने आपको ये सबसे पहले ये फॉर्मेट दिया था कि उस फॉर्मेट के मुताबिक, ये फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मेट होता है ब्रांच अकाउंट का, कि ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग अकाउंट सारे इस साइड पे लिखते हैं और एक्सपेंसेस भी इस साइड पे लिखते हैं और गुड्स सेंड टू ब्रांच भी इस साइड पे लिखते हैं। जितने भी एंडिंग अकाउंट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं और गुड्स रिटर्न जो है वो भी यहाँ पे लिखते हैं, और इसके अलावा जो कैश सेल है वो भी इस साइड पे लिखते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे लिखें ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 12,000। फिर है ओपनिंग डेटर है, ओपनिंग डेटर्स वो है 10,000। अच्छा, यहाँ पे ज़रा समझिएगा बात को डियर स्टूडेंट, कि आपने जब भी क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दी जाए तो आपने मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी बनाना होता है। जब भी क्रेडिट सेल दी जाए तो आपने मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी बनाना होता है। और जब भी आप मेमोरेंडम डेटर अकाउंट बनाते हैं तो ये जो ओपनिंग डेटर्स है ये यहाँ पर भी आता है, और इसके अलावा ये जो है मेमोरेंडम डेटर अकाउंट इसमें भी डेबिट साइड पर आएगा। तो यहाँ पर भी लिखें ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर्स। उसके बाद दोबारा ब्रांच अकाउंट में आए,
आगे ओपनिंग पेटी कैश है 600, ओपनिंग पेटी कैश 600 है। गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच वो है 42,000। सैलरीज एंड वेजेस ये एक्सपेंस है, इसको भी डेबिट साइड पे लिखेंगे। सैलरीज एंड वेजेस ये है 8,400, ये भी एक्सपेंस है। और रेंट जो है ये भी एक्सपेंस है, रेंट है 5,250 और इसमें से लेस करें प्रीपेड। जी देखें 5,250 ये 15 महीने बनते हैं ना, तो 15 महीने किस तरह बनते हैं समझे यहाँ पे कि 1/1/17 से लेकर 31/3/18 तक ये 17 महीने बनते हैं। तो इसको 15 महीने बनते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे 15 पे। और मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे, क्योंकि 3 महीने इजाफी हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स 12 महीने के होते हैं तो इसमें 3 महीने इजाफी हैं, क्योंकि 15 में से 12 गया तो 3 महीने इजाफी हैं। तो ये आ जाता है 5,250 को 3 से ज़रब दे के जो आएगा उसको 15 पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1,050। ये प्रीपेड है, तो 5,250 में से 1,050 को माइनस करें तो 4,200 आ जाएगा, 4,200। जी उसके बाद पेटी कैश ओपनिंग है हमारे पास, वो है 800, तो यहाँ पे लिखें 800। गुड्स रिटर्न है 4,800, गुड्स रिटर्न हमेशा इस साइड पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ पे लिखें गुड्स रिटर्न 4,800। उसके बाद कैश सेल हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, तो लिखें यहाँ पे कैश सेल, कैश सेल है 25,800। और क्रेडिट सेल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये हम हमेशा डेटर्स अकाउंट में लिखते हैं डेबिट साइड पे। ये मेमोरेंडम डेटर अकाउंट है तो डेबिट साइड पे लिखें क्रेडिट सेल यहाँ पे। क्रेडिट सेल है 36,000 और ओपनिंग डेटर था हमारे पास यहाँ पे, ओपनिंग डेटर था 10,000। जी दोबारा ब्रांच अकाउंट में आइए जी। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जो है वो भी हम क्रेडिट साइड पे लिखते होते हैं 9,600, और क्लोजिंग डेटर जो है ये भी हम इस क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। डिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग डेटर जो होता है, देखें अगर क्लोजिंग डेटर यहाँ पर है तो इसको आपने इधर क्लोजिंग डेटर अकाउंट में भी लिखना है। ठीक है, तो इसको आप नीचे डेटर अकाउंट में भी लिखेंगे, ये डेटर अकाउंट है, तो इसमें भी लिख दें क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट है 11,500, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,500। जी उसके बाद फिर है क्लोजिंग पेटी कैश है, तो क्लोजिंग जितने भी आइटम होते हैं वो सारे के सारे आप इस ब्रांच अकाउंट में लिखते हैं। तो क्लोजिंग पेटी कैश लिखिए, क्लोजिंग या एंडिंग पेटी कैश। क्लोजिंग पेटी कैश है 700। जी ब्रांच अकाउंट में हमने तमाम आइटम लिख दिए। उसके बाद अब आप लोग
ये जो मेमोरेंडम डेटर्स अकाउंट है इसको कंप्लीट करें। तो इसमें एक बैड डेट का ताल्लुक डेटर से होता है, इसको भी डेटर अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे। बैड डेट्स है 600, तो यहाँ पे लिखेंगे 600। याद रखें डियर स्टूडेंट, मेमोरेंडम डेटर अकाउंट के इस साइड पे सिर्फ ये दो चीज़ें आएंगी, ओपनिंग डेटर और क्रेडिट सेल। और डेटर के मुतालिक जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी आपने इस क्रेडिट साइड पे लिखनी है। डिस्काउंट अलाउड, इसका ताल्लुक भी डेटर से है, तो डिस्काउंट को भी आपने, क्योंकि डिस्काउंट डेटर को दिया जाता है, तो इसको भी डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखें। डिस्काउंट अलाउड वो है 310। फिर रिटर्न इनवर्ड, इसका ताल्लुक भी रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, सेल रिटर्न। देखें जब हम डेटर पे सेल करते हैं तो डेटर अगर हमें वापस कर दें तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं, यानी रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, तो इसका ताल्लुक भी डेटर से है। रिटर्न इनवर्ड वो है 3000। अब आपने डियर स्टूडेंट इन दोनों में देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है, तो इनमें से ये वाली साइड बड़ी है। 10,000 प्लस 36,000, तो ये आ जाएगा 46,000। यहाँ पर भी लिखें 46,000। अब आपने 46,000 में से ये माइनस करना है, 11,500 भी माइनस करना है, 600 भी माइनस करना है, 310 भी माइनस करना है और 3,000 भी माइनस करना है। तो बाकी अमाउंट आपके पास बच जाएगी 30,590, यानी 46,000 में से यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस करें तो 30,590 बच जाता है। ये डियर स्टूडेंट बैलेंस है, और ये जो बैलेंस है इसे हम कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, यानी ये जो बैलेंस है इसे क्या कहेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डियर स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मेट है इसमें देखें, अगर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर यहाँ पर हो तो इसको आपने ऊपर भी लिखना है। यहाँ देखिए कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ठीक है। तो अब ये जो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये जो बैलेंसिंग फिगर है 30,590, इसको ब्रांच अकाउंट में भी लिखें जी। यहाँ पे लिखें कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये है 30,590, 30,590 जी। इसके अलावा डियर स्टूडेंट पेटी कैश का भी थोड़ा से मामलात हैं, उसको भी दुरुस्त करें। आप इस तरह करें कि पेटी कैश में हमारे पास जो ओपनिंग है, ओपनिंग पेटी कैश है, यहाँ पे लिखिए ये पेटी कैश अकाउंट बना है, ओपनिंग पेटी कैश वो है 600। और क्वेश्चन में देखें जी, दूसरा है कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस बाय हेड ऑफिस 800, कैश सेंट फॉर पेटी कैश कितना भिजवाया है 800, तो इसी साइड पे लिखें 800। जो ओपनिंग पेटी कैश होगा उसको भी यहाँ पर लिखना है, और जितना भिजवाया उसको भी इधर डेबिट साइड पे लिखना है। फिर आप लोग पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच 700 है, तो यहाँ पे लिखें जो ब्रांच ने पे की होती है वो आपने इस साइड पे लिखना है। पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच वो है 700, तो यहाँ पे लिखे 700। अब आपने देखना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, तो ये वाली साइड बड़ी है। 600 जमा 800 ये आता है 1400, यहाँ पर भी लिखें 1400। तो 1400 में से 700 को माइनस करें तो बाकी बैलेंस बच जाता है 700, यानी 1400 में से 700 को माइनस करें तो बाकी 700 बैलेंस बच जाता है। इसे आपने कहना है एंडिंग पेटी कैश। क्या कहेंगे, एंडिंग पेटी कैश।
ये जो एंडिंग पेटी कैश होगा ये आपने यहाँ पर लिखना है जी, ये मैंने लिख दिया है। क्लोजिंग पेटी कैश यानी एंडिंग पेटी कैश वो 700 यहाँ पे लिख दिया है जी। अब उसके बाद इसका टोटल करना है, तो एक देखना है कि इन दोनों में से कौन सी साइड बड़ी है, तो इसकी ये वाली साइड बड़ी है। तो प्लस करें 4800 प्लस 25,800 प्लस 30,590 प्लस 9,600 प्लस 11,500 और प्लस 700, तो ये बनता है 82,990। यहाँ पर भी लिखें 82,990। अब इसमें से ये जो 82,990 है, इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम रकूमात माइनस करें तो बाकी अमाउंट आपके पास बच जाएगी 4990, यानी 82,990 में से यहाँ से लेके यहाँ तक ये तमाम रकमें माइनस करें तो बाकी ये अमाउंट बच जाएगी। इससे आपने कहना है प्रॉफिट। तो इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लें।